हेलो अस्सलाम वालेकुम अगेन आई एम खदीजा नूर एंड यू आर वाचिंग लर्न विद वाजिद। कोर्स चल रहा है हमारा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में हम सी प्लस प्लस में डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सी प्लस प्लस में बेसिकली दो टाइप की डेटा टाइप्स हैं, इंटेग्रल डेटा टाइप्स एंड नॉन इंटेग्रल डेटा टाइप्स। अब इंटेग्रल डेटा टाइप्स की आगे से तीन ब्रांचेस हैं, इंटीजर, फ्लोट और डबल। और नॉन इंटेग्रल डेटा टाइप्स की भी आगे से तीन ब्रांचेस है, चार, स्ट्रिंग और बूल। सो व्हाट इज इंटीजर डेटा टाइप? इंटीजर डेटा टाइप जो है वो हमने ये इंटेग्रल डेटा टाइप की एक सब ब्रांच है और इसको हमने नॉन डेसिमल नंबर स्टोर करने के लिए डिजाइन किया। नॉन डेसिमल नंबर्स मीन जिसके अंदर पॉइंट नहीं होता, 1 2 3 4 और एनीथिंग अप टू इंफिनिटी या -1 -2, लेकिन बस उसके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसके तीन साइजेस अवेलेबल हैं, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। शॉर्ट सबसे छोटा है, उसके बाद इंट है और उसके बाद लॉन्ग की बारी आती है। और इसकी भी दो टाइप्स में हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं, साइंड और अनसाइंड। साइंड मतलब अब सी प्लस प्लस के अंदर हिसाब इस तरह से होता है कि जो वैल्यू है, जैसे मैंने +2 स्टोर कराना है तो प्लस स्टोर कराने के लिए एक बिट मुझे एक्स्ट्रा चाहिए हो, इसलिए साइंड और अनसाइंड इंटीजर्स को हम अलग अलग क्लासिफाई करते हैं क्योंकि इनके स्टोर करने की स्पेस में डिफरेंस आता है। अगर हमारे प्रोग्राम्स को, हमें पता है कि हमारे प्रोग्राम को कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए, तो हम फिर अपनी स्पेस बचाने के लिए स्पेसिफिकली इंट की बजाय उसको अनसाइंड इंट डिक्लेयर करा देते हैं, क्योंकि ताकि हमारी स्पेस बच सके। कोडिंग के दौरान एक मेरी बात याद रखिएगा, टाइम और मेमोरी स्पेस, ये आपके दो बहुत एक्सपेंसिव रिसोर्सेज हैं और आपने इन दोनों को निहायत ध्यान से इस्तेमाल करना है। इंटेग्रल कांस्टेंट्स, इंटेग्रल डेटा टाइप हमने आगे पढ़ ली थी। अब इंटेग्रल कांस्टेंट, अगर हमने कोई इंटीजर कांस्टेंट स्टोर कराना हो किसी मेमोरी लोकेशन पे तो हम उसके बाद एल यूज करते हैं। ये जैसे मैंने 1 2 3 4 इंटीजर स्टोर कराना था कांस्टेंट के तौर पे, तो मैंने इसके लास्ट पे एल लिख दिया। अब अगर कोई कांस्टेंट 0 से शुरू हो रहा हो तो उसका मतलब है कि वो बेस 8 का है, यानी वो ओक्टल टाइप का है। और अगर कोई कांस्टेंट 0x से शुरू हो रहा हो तो उसका मतलब है कि वो हेक्साडेसिमल है, यानी वो बेस 16 का है। हमारी मेमोरी के जो एड्रेसेस होते हैं वो सारे के सारे हेक्साडेसिमल होता है। अब फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, इंटीजर की जो डेटा टाइप थी और उसके अंदर आगे जो तीन साइजेस थे, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, वो सिर्फ नॉन डेसिमल वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए थे। अब डेसिमल वैल्यू को हम जिस डेटा टाइप के अंदर स्टोर कराते हैं उसको हम फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स बोलते हैं। ये भी तीन है, फ्लोट, डबल और लॉन्ग। डबल और साइज के हिसाब से हैं, ठीक है, बिल्कुल। फ्लोट में 8 बाइट्स होते हैं, इसी तरह डबल के अंदर 16 होते हैं और लॉन्ग डबल के अंदर आई थिंक 32 होते हैं। दैट्स, ये इनका कुछ ऑर्डर होता है। और ये भी सिमिलरली साइंड और अनसाइंड होती हैं, ठीक है, यानी हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप्स की इनमें स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। अब फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स भी होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स को रिप्रेजेंट करने की दो नोटेशंस है, एक फिक्स पॉइंट डेसिमल नोटेशन जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, जिस तरह हम कोई भी नंबर लिखते हैं 31.459 और एज इट इज, और एक ई नोटेशन। ई नोटेशन का मतलब होता है 10 की पावर में लिखना। जिस तरह मैंने अब यहाँ से एक पॉइंट यहाँ मूव किया तो इसका मतलब है 10 की एक पॉजिटिव पावर आएगी, तो ये मैंने e⁻⁴ लिखा है। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ मूव करती तो मेरे पास यहाँ 314.159 और e−1 आना था। अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप को, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जो है वो एक इंटीजर डेटा टाइप को असाइन कर दें तो क्या होगा ये कि जो सिर्फ पॉइंट से पहले वाला पार्ट होगा वो स्टोर हो जाएगा और जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है वो सारे का सारा लॉस्ट हो जाएगा। इसको अभी हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में करके देखते हैं। अच्छा, अब हमारी नॉन इंटेग्रल डेटा टाइप शुरू हो गई, जिसमें हमारी फर्स्ट डेटा टाइप है 4। ये मेमोरी में 1 बाइट लेती है, ठीक है, और ये कीबोर्ड का एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर कराने के लिए यूज होती है। वो कैरेक्टर न्यूमेरिक भी हो सकता है, वो कैरेक्टर अल्फाबेटिक भी हो सकता है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर्स को हमेशा हम सिंगल कोटेशन मार्क्स लिखते हैं। इनको डिक्लेयर करने का तरीका ये देखें, 4 का कीवर्ड, ठीक है, 4 का कीवर्ड अब कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए यूज होता है। आगे वेरिएबल का नेम इज इक्वल टू, अब हमने जो वैल्यू देनी है वो हमने सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर देनी है। कैरेक्टर लिटरल, यानी अगर हमने कैरेक्टर को हम कॉन्स्टेंट्स के तौर पे भी प्रिंट करा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और उसके लिए हमें सिंपली कीबोर्ड का कोई भी कैरेक्टर सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना होगा, ठीक है। आगे बूल डेटा टाइप, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, लेकिन बहुत से बच्चे इसके बारे में नहीं जानते। ये स्पेशली बूलियन टाइप की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए डिजाइन की गई। अब बूलियन वैल्यूज कौन सी होती हैं? जिनका आंसर या 2 आ सकता है, या फॉल्स आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 0 आ सकता है। तो बूल वैल्यूज जो हैं
स्टोर एज ए इंटीजर्स ही होती हैं, लेकिन ये डेटा टाइप अलग है। फॉर एग्जांपल फॉल्स को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रू को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये देखें, ये उन्होंने 2 वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं। अब मैं अगर इस ओल्ड एन को प्रिंट कराऊं तो मेरे पास ट्रू प्रिंट नहीं होगा, मेरे पास 1 प्रिंट होगा। और मैं फिनिश को प्रिंट कराऊं तो फॉल्स प्रेजेंट नहीं होगा, बल्कि मेरे पास 0 प्रिंट होगा। कमिंग टू आवर प्रैक्टिकल टाइप, देखें अब यहाँ पे ये मैंने बूल की एक बनाया हुआ है, एक मैंने 2 बूल के वेरिएबल बनाए हैं, एक को मैंने ट्रू वैल्यू दी हुई है, एक को मैंने फॉल्स वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और फिर मैं इन दोनों को मैं प्रिंट करा रही हूँ। सो लेट्स सी कि क्या प्रिंट होता है। देखें 1 और 0 प्रिंट हुआ है, ठीक है। यानी ये मैंने ए प्रिंट कराया था तो इसकी जगह ये ट्रू था तो 1 प्रिंट हुआ है, और ये फॉल्स था तो 0 प्रिंट हुआ है। इसी को मैं मॉडिफाई करती हूँ और मैं आपको एक इंटीजर का, ये मेरी डेटा टाइप आ गई, ये मैंने मेरा वेरिएबल नेम आ गया, और अब मैं इसको 7.88 वैल्यू दे रही हूँ, ठीक है। और साथ में मैं अब इसको करा लेती हूँ प्रिंट, ठीक है। सो लेट्स सी, मैं देखती हूँ कि मेरे पास क्या आता है। मैंने एक इंटीजर को एक फ्लोट वैल्यू दी है। सो प्रोग्राम ने मुझे कोई एरर नहीं दिया, लेकिन उसने सिर्फ पॉइंट से पहले वाली वैल्यू स्टोर कर दी है। उसने सिर्फ 7 स्टोर किया, बाकी वैल्यू हमारी लॉस्ट हो गई है। अब बाकी सारी डेटा टाइप्स को हम एक बार डिक्लेयर करने का तरीका, शॉर्ट का वेरिएबल बनाने का तरीका, शॉर्ट का कीवर्ड ए और आगे से आप इसको वैल्यू देते हैं। इंट का वेरिएबल बनाने का तरीका है, कोई भी वेरिएबल नेम डिफाइन किया, मैंने इसको वैल्यू दे दी, ठीक है। इसी तरह लॉन्ग का वेरिएबल भी इसी तरीके से बिल्कुल बनेगा, ठीक है। अब फ्लोट का भी, फ्लोट वाले को 9.88, ठीक है। इसी तरह डबल, और इसको भी मैंने कोई असाइन किया 6.7788। नेक्स्ट लॉन्ग डबल, इसको भी मैंने जो है ये लॉन्ग डबल, ये मेरा कीवर्ड हो गया, ये मैंने टी लिया, इसको मैं 9.664444। सो और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को डिक्लेयर करने का तरीका, कैरेक्टर p इज इक्वल टू, ये देखें सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर, और ये w बाहर आना, सही है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ इस कैरेक्टर को प्रिंट कराती हूँ, सही है। इन सबको मैं इरेज कर देती हूँ, ये मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए एक दफ़ा किया था। I save it। ओहो, w नहीं, मेरे वेरिएबल का नाम ये है। तो लेट्स सी, ये देखें मेरे पास ये w जो है इस तरह वो हो गया। अगर मैं खाली मैं स्क्रीन पे p को प्रिंट कराना चाह रही हूँ तो मैं इसको सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिख के प्रिंट करा सकती हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये देखें, ये मेरा कैरेक्टर कांस्टेंट लिखने का तरीका है। ओके, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नीचे हमें अपनी कमेंट से आगाह कीजिएगा। अगर आपको किसी चीज़ की कमी लग रही है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।